चलो मैं ही कैमरा लेकर आ जाती हूँ और दिखाती हूँ कि सफ़र की शुरुआत कहीं और से होती और एंड कहीं और से हो रहा है। पर इसके अलावा बड़ा पसंद तो ये इसमें बन रहा था ढोकला, जो बना नहीं, फिर मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। फिर इसमें मैंने इसको ऐसा डो बना दिया, यानी कि डो बनाने के बाद मैंने ये किया और फिर बाद में ये किया। तो ऐसे ही होते हैं कुछ सफ़र, शुरू कहीं और से होते हैं, ख़त्म कहीं और पे होता है। हम सोचते कुछ और है, वो कुछ और जाता है। ये जो पति देव को नाश्ता दे दिया है और अब मैं करूँगी मेरा ब्रेकफास्ट। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और अभी मैंने आपको दिखाया कि सुबह सुबह मैंने क्या कांड कर दिया। करने कुछ और जा रही थी और कर कुछ और दिया। ज़िंदगी में कुछ पता नहीं होता है कि कब किस पल क्या हो जाए। हम प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन अचानक से कि कुछ चीज़ें अपने आप चेंज हो जाती हैं जिस पे हमारा बस नहीं होता है। हम डेली की तरह सारे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन डेली रूटीन में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट हो जाती हैं। पहले आज खुद की बात बताती हूँ, फिर और बातें बताती हूँ। तो हुआ यूँ कि मैं बना रही थी ढोकला, और जैसे ही पतिदेव ने पूछा कि नाश्ते में क्या बन रहा है, मैंने कहा ढोकला। उनका इंस्टेंट रिएक्शन, भयंकर सा मुँह बनाया और बोला ढोकला नहीं खाना है। अब जब उनके दिमाग में आ गया ना कि ढोकला नहीं खाना है, तो आप कुछ भी कर लो, वो ढोकला नहीं खाएंगे। फिर वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन ढोकला वो नहीं खाएंगे। मैंने बोला रवे का ढोकला है, बोलते नहीं नहीं खाना है ढोकला। बेसिकली उनको बेसन का ढोकला नहीं पसंद है, रवे का कभी कभी खा लेते, लेकिन आज तो बोला कि नहीं खाना है। फिर मैं आ गई रसोई में वापस से। फिर थोड़ी दिमाग की जो दौड़ाई होती ना, वो अलग तरह से दौड़ाई और ढोकले को मैंने कुछ न्यू रेसिपी में चेंज कर दिया। जितना भी उबला हुआ रवा था उसको फटाफट निकाला, क्योंकि अभी तक ढोकला पूरी तरह से स्टीम नहीं हुआ था। उसको परात में निकालने के बाद मैंने अच्छे से उसको मैश किया। मैश करने के बाद उसके राउंड राउंड से बॉल्स बना दिए, और उसके बाद कढ़ाई में राई और धनिया का तड़का लगाया, एंड उसमें मैंने वो सारे बॉल्स डाल के सॉटे कर लिए। ना डीप फ्राई करना पड़ा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सॉटे कर लिए थोड़ी देर। बहुत ही यम्मी टेस्ट हो गया उसका। थोड़ा प्याज भी डालती, हरी मिर्ची डालती तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन प्याज नहीं डालना था, तो मैंने इसको सादा ही बनाया। बहुत अच्छा लगा, बड़े प्यार से खाया, बड़ी तारीफ़ करके खाया कि तुम तो बोल रही थी ढोकला ढोकला बना रही है, अभी ढोकले से कुछ और बन गया। जीवन में कभी कभी ऐसे होता है, हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो हमें चेंज करनी पड़ती हैं, कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए और कभी कभी अपनी खुशी के लिए। अब मैं काम निपटा लेती, ढोकले को भी तड़का मार के दे देती, तो भी खा लेते शायद बेमन से। लेकिन जब मन नहीं था तो सोचा चलो उनके मन का कर देते हैं, और वो भी मैंने अंदर से एक ये लग रहा था कि पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत शौक से खाया। और उसके बाद जब भी बच्चे उठे तो बच्चों के लिए मैंने फिर थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया, बच्चों के लिए थोड़ा सा चीज़ी बना दिया, उसके अंदर चीज़ की स्टफिंग करके। और आप मानोगे नहीं, बहुत अच्छी सी रेसिपी मिल भी गई और बन भी गई, और कभी भी हम बना सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंट रेसिपी है। बहुत टाइम नहीं लगा इसको बनाने में मुझे, लेकिन हाँ, कई बार होता है कि छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत कुछ सिखाती हैं। कि जब आप मन से खुश होकर कोई काम करते हो, किसी काम को बोझ नहीं समझते हो, तो वो काम हमेशा ही अच्छा होता है। और बोलती हूँ ना कि चेंज हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो। जो चेंज होता है वो हमें कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। बच्चों को भी एक नई रेसिपी मिली, स्वाद भी अच्छा मिला, अलग मिला, और इंस्टेंट अब बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। और हमें जो कुछ सीखने को मिलता है ना, वो लाइफ टाइम काम आता है। खास करके जब आप कुछ फटक से, मतलब आपके जीवन में होता है ना, ऐसा क्विक डिसीज़न लेना होता है कि आप वो कुछ डिसीज़न अच्छा सा ले पाएँ, या उसको कुछ सिचुएशन को आप अच्छी तरह से चेंज कर दें। कुछ सिचुएशन डिफरेंट जा रही थी, उसको हमने चेंज कर दिया और वो बहुत ही अच्छा हो गया। मैं ये बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत सारे पल आते हैं, और एवरीडे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच्चों के मन में भी भरना होता है। उनको भी एक रिचार्ज जैसे करते हैं ना हम, तो अपनी एनर्जी को रिचार्ज करना होता है, तो उनके लिए भी एक रिचार्ज होता है कि एवरीडे कुछ नया नया उनको हम सिखाएं, उनको बताएं। आप बच्चों पे थोप नहीं सकते, बस आप अपनी बातें कह सकते हैं, कितना लेंगे वो उनके ऊपर है। लेकिन एक पॉजिटिव माहौल रहकर
घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन रख के आप बहुत कुछ दिखा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। कभी भी अपने काम को ना ऐसे बोझ समझ के नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो वो है। दूसरी चीज़, मन हमेशा जब अच्छा रहता है ना आपका, तो सब कुछ अच्छा होता है। मन को हमेशा अच्छा रखिए, फ्रेश रखिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर टाइम हमारा मन अच्छा और फ्रेश रह सकता है, हर टाइम हम एकदम एनर्जेटिक रह सकते हैं, लेकिन बेमतलब की होती है ना कि कभी कभी होता है कि हम बिना मतलब भी सिचुएशन अलग अलग क्रिएट कर लेते हैं। तो वो क्रिएट करने से अच्छा है कि हम अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएं कि जिससे कि सब कुछ अच्छा रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता था आज मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं किसी काम में ज़्यादा बिजी होती, इसके बाद मेरा कुछ और काम होता है तो मैं ये काम नहीं करती। लेकिन अगर आप मन से अच्छे हो, हैप्पी हो, उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो तो ज़रूर कर देना चाहिए। कहने को मेरे पास भी सिर्फ आज 15 मिनट्स था, क्योंकि उसके बाद सुनीता आने वाली थी और आ भी गई। सुनीता आई, सुनीता के साथ ही साथ मैंने ये ब्रेकफास्ट को रेडी किया जब हस्बैंड के लिए बना रही थी। तो वही चीज़ होता है कि आप करना क्या चाहते हो। अगर अच्छा करना चाहते हो, जीवन में कुछ पॉजिटिव करना चाहते हो, तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो कि आप उस सिचुएशन को कैसे जीत सकते हो, कैसे उसको अच्छा बना सकते हो। हाँ, मन में फिर भी डर था कि पता नहीं पतिदेव खाएंगे कि नहीं, क्योंकि पतिदेव की नाश्ते की बात थी। बच्चों की होती तो फिर भी हम कुछ ना कुछ और कर सकते थे, लेकिन खाया और उनके साथ साथ पूरे परिवार ने अच्छे से खाया। तो मन अच्छा होता है ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। एक हाउसवाइफ की लाइफ में ना बहुत सारे फेजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं ज़िंदगी में। धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है ना, तो हम उससे अपने जीवन को और भी बेहतर बनाते चलते हैं, सिचुएशन को अच्छा बनाते चलते हैं, जिससे कि सिर्फ हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो खुश रह सके, उनकी लाइफ में थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ सके, घर का ऑरा चेंज हो सके और हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। बच्चे जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनको हर चीज़ सिखानी है, और वो कैसे सिखानी है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। आज किसी ने कुछ बोला तो हम उसको कैसे लेते हैं, कैसे उसको रिप्लाई करते हैं, कैसे उसको हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। कि हम किसी और के कहने से अपना मूड अपसेट कर ले, किसी ने कुछ कह दिया उससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर ले, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसके लिए बहुत कुछ ध्यान देने वाली चीज़ है। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको कि एक बॉटल में आप 2 तरह की चींटियों को रख दीजिए। एक जो चींटी, ये सिंपल सी कहानी है तो उसमें कुछ भी आप रख सकते हैं। जब मैं चींटी की बात बोल रही हूँ कि लाल चींटी और काली चींटी को बंद कर दीजिए और थोड़ी देर बाद ना वो बॉटल को शेक कर दीजिए। जब आप डालते हैं ना तो चींटियाँ कुछ नहीं करती, चींटियाँ आराम से अपनी अपनी जगह ले लेती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप बॉटल को थोड़ा सा शेक कर देते ना, तो चींटियाँ एक दूसरे को मारने लगती हैं, ब्लैक वाली रेड वाली को, रेड वाली ब्लैक वाली को। उनको पता नहीं होता है कि ये जो बॉटल के अंदर जो शेक हुआ ना, वो किसने किया। उनको लगता है कि इसने किया, उनको लगता है इसने किया। काली वाली सोचती है कि लाल वाली ने किया, लाल वाली सोचती है कि काली वाली ने किया, और ऐसा सोच के वो एक दूसरे को मारना चालू कर देती हैं, बाकी और कुछ नहीं सोचती। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है कि हमारे जीवन को कौन शेक कर रहा है। होता है ना कि बाहर की चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें वो चीज़ पता नहीं चलती है। क्यों नहीं पता चलती? क्योंकि जब तक हम सिचुएशन को नहीं समझते हैं, उसको अपने अंदर नहीं लेना चाहते, तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए होता है थोड़ा सा अलर्ट रहना, थोड़ा सा खुद के ऊपर भी होमवर्क करना, थोड़ा सा बच्चों को भी इन सब बातों का होमवर्क कराना। जब बच्चे बाहर निकल जाएंगे, बाहर की दुनिया देखेंगे, क्योंकि अभी तो वो बहुत छोटे हैं, नो डाउट कि उनको आगे चल के दुनिया नहीं देखनी है, उनको आगे दुनिया देखनी है, इसी संसार में उतरना है, और तब तक दुनिया में और भी कुछ चेंजेस हो जाएंगे। जब तक वो हमारे पास रहते हैं तब तक हम उन पर नज़र रखते हैं, तब तक हम उनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको चीज़ें सिखा सकते हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि जब हम कनेक्ट तो रहते हैं लेकिन इतना नहीं इन्वॉल्व रहते हैं कि बच्चे हमें सब कुछ बताएं। एक उम्र के बाद होता है सभी के साथ, ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि सभी, हम भी जब बड़े हुए तो हम भी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर करें, क्योंकि हमें कई सारी चीज़ें पता नहीं पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, किस चीज़ पे डांट देंगे, किस चीज़ पे बोल देंगे। लेकिन जब आप अलग तरह से बच्चों को समझाते हैं, उनके साथ ज़िंदगी जीते हैं, उनके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं ना, तो ऐसी बॉन्डिंग हमें बनानी पड़ती है कि हम हर टाइम उनके साथ
कनेक्ट रहें, चाहे हम 70 साल के हो जाएं और वो 20 साल के हों, लेकिन हमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा मेरे और मेरे बच्चों के बीच में। लेकिन एक जनरल सी बात कह रही हूँ कि वो उस उम्र में भी आके मेरे से अपनी सारी बातें कह सके, मुझे बता सके, तो मुझे वो खुशी होगी। और एवरीडे कहती भी हूँ कि तुम लोग भले मुझे मत बताओ, मैं जान के रहूँगी तुम्हारे मन की बातें। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जब होती है ना, कि बच्चों को बीच में छेड़ना, बच्चों से कहना, बच्चों की बातें सुनना, थोड़ा सा अपना बचपना भी ज़िंदा रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ज़िंदगी का नया सफ़र है, आप लोगों के साथ शुरू किया है। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लग रही हैं मेरी वीडियोस। और पता है आप लोगों को ज़्यादा पता है कि ये जो सफ़र यूट्यूब का मेरा चालू हुआ ना, ये डिफरेंट फेज़ से होता चला जा रहा है। और अब मैं देख रही हूँ, और शायद आप लोग भी देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि मैं तो खुद बना रही हूँ, तो मुझे ऐसा मतलब जब से मैंने ये शुरू किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे स्टेजेस से, तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस, अप्स डाउन सब कुछ चलते रहते हैं। और उन्हीं सब चीज़ों से सीख सीख के मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो बहुत कुछ यहाँ पर यूट्यूब से मैं सीख भी रही हूँ, बहुत कुछ जानने को मिलता है। और ख़ुद की जर्नी सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरी खुद की जो जर्नी है स्टार्टिंग से लेके अभी तक की, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रही है। मैं बोलती हूँ ना, एवरीडे मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तब मुझे लगा था कि मैं डेली लाइफस्टाइल की ब्लॉगिंग दिखा सकती हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है। फिर टूर्स एंड ट्रेवल्स का, तो हर दिन मैं घूमने भी नहीं जा सकती हूँ, मैं घर में ही घूमती रहती हूँ, इधर से उधर उधर से इधर, तो बाहर का मैं नहीं दिखा सकती हूँ। तो ऐसे ना एक एक चीज़ हर दिन चेंज होती जाती है, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ, कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ और अपने पास वालों को खुश रखना चाहती हूँ। तो ज़िंदगी ऐसे ही हसीन है, बच्चों के साथ हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बचपना कभी मत जाने दीजिए, ना अपना ना उनका। ज़िंदगी बहुत छोटी है लेकिन बहुत खूबसूरत है। सफ़र अच्छा होना चाहिए, यादगार होना चाहिए, और ज़िंदगी का सफ़र तो और भी यादगार होना चाहिए। हर दिन अच्छा बीते, अच्छे से रहे, और जो सिचुएशन आएगी उस पर तो अपने को कंट्रोल हो नहीं सकता ना, कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि नेक्स्ट क्या होगा, लेकिन इतने मन से अच्छे होने चाहिए कि हम उस सिचुएशन से पार कैसे करें, हम उस सिचुएशन से कैसे निकलें, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप अच्छे से रहेंगे, मन से अच्छे रहेंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी ऐसे ही अच्छे हंसते खिलखिलाते मुस्कुराती रहेगी। और ये बन गए मेरे अच्छे से चीज़ बॉल्स, रवा चीज़ बॉल्स, बहुत अच्छे बने। शेप चेंज कर दिया क्योंकि एक साथ ही कढ़ाई में शॉटे कर रही थी, तो इसका जो शेप है मैंने ओवल कर दिया, एंड जो रवा बॉल था उसका राउंड कर दिया था। तो आप देख सकते हैं मेल्टेड चीज़ है, और टेस्ट तो पूछिए मत, सबने बहुत स्वाद ले लेके खाया। मैंने भी आज ओवर ईटिंग कर ली है। और ये जो वीडियो थी, ये जिसमें मेरी रेसिपी ख़राब हो गई थी, ख़राब हो नहीं गई थी, मैंने कर दी थी, क्योंकि फॉर अ चेंज कुछ का कुछ और बनाना भी ज़रूरी होता है। इम्पॉर्टेंट में नहीं, लाइफ में ऐसे होता है ना, अनस्क्रिप्टेड बोलती जाती हूँ, कुछ लिखा नहीं होता है, कोई चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है। तो ज़िंदगी ऐसी है, इस पे डाली मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी और स्वाद लिया। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।